हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में कक्षा 10 के त्रिकोणमिति के 7 सवाल हल कर चुके थे, तो आइए आज हम लोग 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec a। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हल। तो cos a बराबर क्या दिया है, तो cos a बराबर दिया है 4/5। हम लोग लाल बटे कक्का से जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है आधार और बटे में क्या होता है, कर्ण। आधार और कर्ण। तो देखिए लंब का मान नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर, लंब तो नहीं पता है, आधार कितना दे दिया है, आधार हमारा दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। अब इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो कितना हो जाएगा 9। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगी, अंडर रूट, मतलब इसका मान हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें कितने लोग आए हैं, तो tan आया है, sin आया है, sec आया, तो सबका मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4। फिर आया साइन, तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है, तो 3 और कर्ण का मान 5। और देखेंगे तो सेक ए आया है, सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 5 और आधार का मान हो जाएगा 4। अब हमको दिखाना है कि इतना बराबर इतना। चलिए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, tan a बटे में है 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब क्या करिए, tan a का मान जो निकाले रख दीजिए। tan का मान कितना है, यहाँ से देखेंगे तो 3/4, तो हो जाएगा 3/4 और पूरे के बटे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 3/4 पूरे के बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। 3/4 पूरे के बटे, इसका यहाँ गुणा करते हैं, इसको जोड़ते हैं, 16 एकम 16 और 16 9 25, 16 9 25 और बटे में कितना हो गया 16। अब देखिए जो सबसे नीचे होता है गुणा करते वक्त सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच वाले के पास, मतलब हो जाएगा 16 और बटे में हो जाएगा 25। 4 चौक, इसको काट देंगे, 4 3 12 और बटे में हो जाएगा 25। चलिए राइट हैंड साइड को भी हल कर लेते हैं इसी तरह। तो राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कौन सा था, तो साइन ए बटे सेक ए। साइन ए बटे सेक ए, साइन ए बटे सेक ए। साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान आया है 3/5। सेक ए का मान कितना है, तो 5/4। जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच वाले के पास, ते हो जाएगा 4 3 12 और बटे में हो जाएगा 25। तो जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था उतना राइट हैंड साइड, इससे हम कह सकते हैं इति सिद्धम, मतलब यह सिद्ध हुआ। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, मतलब 9वां वाला। 9वां वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो दिया है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। इसमें क्या करना है कि बस साइन थीटा के मान को रख देना है, रख के मान निकाल लेना है। तो इसका उठाते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, तो 3 साइन थीटा और माइनस क्या है 4 साइन के घाते 3 थीटा। मान रखिए तो
3। साइन थीटा का मान कितना दे दिया है 1/2 -4। साइन थीटा का मान कितना दे दिया है 1/2, घाते 3 है तो 3, 3 एक कम 3/2। यहाँ पर 3 घात दिया मतलब इसको 3 बार लिख सकते हैं, 1/2 1/2 1/2। तो यह कितना हो जाएगा, 1 एक कम 1 एक कम 1 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको देखे काटेंगे 4 एक कम 4 4 दूनी 8, ते 3 में से 1 जाएगा, कितना बचा 2 और नीचे भी 2 और 2 से 2 कट हो गया, कितना हो गया 1, मतलब राइट हैंड साइड इति सिद्धम। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो नीचे दिया गया है इसका मान निकालना है। तो साइन ए का मान दे दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर दिया है 1/3, इसका मतलब लंब हो गया है 1 और कर्ण हो गया है 3। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार निकालिए। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 आधार का स्क्वायर, इधर प्लस इधर माइनस, तो 9 - 1 बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर। 9 में से 1 गया 8 बराबर आधार का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगी कड़ी, आधार बराबर हो जाएगा कड़ी में 8, इसका मतलब होता है 2 कड़ी में 2। उसके बाद देखिए आधार का मान आ गया, तो कॉस ए कोसेक के tan ए सेक का मान निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर क्या होता है, तो कॉस ए बराबर होता है आधार और बटे में क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2 कड़ी में 2 और कर्ण का मान कितना है 3। कोसेक ए का मान निकालिए। कोसेक ए बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है लंब, कर्ण बटे में क्या होता है लंब। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है 3 और लंब का मान कितना है 1। tan ए का मान निकाले, तो tan ए बराबर क्या होता है, तो tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में क्या होता है आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, तो लंब इसका है 1, आधार कितना है, तो 2 कड़ी में 2। सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है आधार कर्ण बटे आधार, कर्ण और बटे में क्या होता है आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 3 और आधार कितना आया है 2 कड़ी में 2। बस इन्हीं का मान ले जाके इस सवाल में रख दीजिए। कॉस ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। देखिए कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान आया है 2 कड़ी में 2/3, 2 कड़ी में 2/3 इंटू लगा इंटू कोसेक ए का मान कितना है 3/1। आगे चलते tan ए का मान कितना है 1/2 कड़ी में 2, 1/2 कड़ी में 2 इंटू सेक का मान कितना है, तो सेक का मान कहाँ गया यहाँ 3/2 कड़ी में 2, 3/2 कड़ी में 2। गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, या तो कह सकते 3 से 3 कट गए तो बचेगा 2 कड़ी में 2। यहाँ से देखेंगे तो 3 एक कम 3, यहाँ 2 से 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और कड़ी से कड़ी गायब 2, तो 4 दूनी 8। अब क्या करते इसका यहाँ गुणा करते, इसको जोड़ते हैं 8 दूनी 16, तो 16 कड़ी में 2 प्लस 3 और पूरे के बटे 8। आइए चलते अगला सवाल देखते हैं। दिया है 13 साइन ए बराबर 12। 13 साइन ए बराबर क्या दे दिया है 12। 13 साइन ए बराबर दे दिया है 12। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 12/13 और साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे क्या होगा कर्ण। अब लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, पहले आधार का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस
आधार का स्क्वायर। इधर ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2 बराबर आधार का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगी, करड़ी, तो आधार बराबर हो जाएगा करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का मान कितना होता है, 5। अब देखिए सवाल में इसमें क्या पूछा है, सेक ए और tan ए, तो बस इन्हीं दोनों का मान निकालिए। तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है कर्ण और बटे में होता है आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया है 13, आधार कितना है 5। tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब और बटे में कौन होता है, आधार, लंब बटे आधार। तो लंब इसका कितना है 12 और आधार कितना है 5। मान किसका निकालना है, तो सेक ए माइनस tan ए, सेक ए माइनस tan ए। सेक ए का मान कितना है, तो सेक ए का मान है 13/5, tan ए का मान कितना है 12/5, और 13 में से 12 घट जाएगा तब कितना आएगा 1/5। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हम लोग अगले सवाल पर। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या है, तो यदि cos थीटा बराबर m/n तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करो। cos थीटा का मान कितना दे दिया है, तो cos थीटा का मान हमारा दे दिया है m और बटे में क्या है n। आप लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता क्या है, ते होता है आधार और बटे में क्या होता है कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण। आधार का मान पता है, कर्ण का मान पता है, लेकिन लंब का मान नहीं पता। तो आइए लंब का मान निकालते, कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जल्दी जल्दी मान रखिए, n का स्क्वायर, लंब तो नहीं पता है, आधार कितना है m का स्क्वायर, इधर ही प्लस इधर माइनस, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगी करड़ी, मतलब लंब बराबर हो जाएगा करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। tan थीटा, tan थीटा का मान क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, तो लंब का मान दिया है करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। आधार का मान कितना है, तो आधार का मान है स्मॉल m। काट थीटा, काट थीटा जो है होता है आधार बटे लंब, आधार बटे क्या होता है लंब, ते हो जाएगा m बटे कड़ी में n स्क्वायर माइनस। अब हमसे मान पूछा किसका, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का। जल्दी से निकाल दीजिए, tan थीटा का मान कितना है, ते है कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटे में है m माइनस कॉट थीटा का मान कितना है, तो m बटे कड़ी में n स्क्वायर माइनस। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इन दोनों का गुणा नीचे। जब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो करड़ी से करड़ी गायब हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। n स्क्वायर m स्क्वायर मिलकर कितना हो गया 2m स्क्वायर, और नीचे होगा m करड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, यही आंसर। आइए चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल दिया है कि cos a बराबर 5/13 तो sin a cot a बटे 2 tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे cos a बराबर दिया है 5/13, इसके बराबर होता क्या है आधार और बटे में होता है कर्ण। जल्दी से सभी लोग लंब का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दे दिया है 13, लंब का हमें नहीं पता, और आधार कितना है 5। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लंब स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इधर प्लस इधर माइनस, 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। 144 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आएगा लंब का स्क्वायर। यह किसका वर्ग है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी करड़ी, मतलब 144 किसका मान होता है 12 का, उसका मान निकालिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे में कर्ण।
लंब बटे कड़। लंब कितना है 12 और कड़ कितना है 13। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे नहीं, हाँ आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना दे दिया है 12। और tan का मान क्या होता है, तो tan का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे में क्या होता है आधार, मतलब हो जाएगा 12 और बटे में क्या हो जाएगा 5। अब मान निकालिए sin a माइनस cot a बटे 2 tan a। फटाफट मान रख के आंसर ला दीजिए। sin a का मान कितना आया है, तो यहाँ से देखेंगे 12 बटा 13। cot a का मान कितना आया है, तो 5 बटे 12। tan का मान कितना है, तो tan का मान है 12 बटे 5। 12 बारह हम 144, 13 पचे 65 और 13 बारह हम 156। यहाँ करेंगे तो 12 दूनी 24 बटे 5। घटा दो, 14 में से 5 गया कितना बचा 9। यहाँ हो गया हमारा 13 में से गया तो 7, 79 बटे 156। और बताएं कि जो सबसे नीचे होता है सबसे ऊपर जाता है बीच वाले के पास। अब क्या करिए, सबका गुणा कर दीजिए। 45 के 5 हासिल 4, 5 से 35, 35 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39, 395। और 24 का गुणा 156 में करके देख लीजिए कितना आता है। 24 गुणे 156, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6। 2 का गुणा करेंगे 2 छंग 12 हासिल 1, 2 पचे 10 1 11 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। तो हो जाएगा 4 4 7 3, मतलब 3744। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। जय हिंद।